प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के सिक्किम दौरे पर है। उन्होंने मंगलवार सुबह गंगटोक में बच्चों के साथ फुटबॉल खेली। पीएम ने सोशल मीडिया पर फुटबॉल खेलते हुए तस्वीरें शेयर की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, इन बच्चों के साथ फुटबॉल खेलकर ऊर्जा से भर गया। मोदी राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह में के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा 4000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास यहां पर किया। इसके बाद राजधानी गंगटोक में जनसभा भी यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम के 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान गंगटोक में उन्होंने बच्चों के साथ फुटबॉल खेली और अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर तस्वीरें भी साझा की है। तो ये वही तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें वे बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। पिछले 11 साल में वह 53 बार काशी आ चुके हैं। यह उनका 54वां और 2026 का पहला दौरा रहने वाला है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी आखिरी बार नवंबर 2025 में आए थे। प्रधानमंत्री अपने इस दौरे पर काशी वासियों को 6000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने जा रहे हैं। रेल, सड़क, सिग्नेचर ब्रिज और कबीर चौरा मंडलीय चिकित्सालय में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। इससे सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि पूर्वांचल और बिहार के मरीजों को विश्व स्तरीय इलाज मिलेगा। और अब खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान में भीषण गर्मी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। स्कूलों के समय परिवर्तन और अवकाश के निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर का आदेश जारी हुआ है। 16 मई 2026 तक बदलाव या छुट्टी लागू करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर को अधिकार दिए गए, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय होगा। सरकारी और गैर सरकारी स्कूल यहां पर प्रभावित होंगे। छात्रों के हित में ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो भीषण गर्मी को देखते हुए एहतियाती कदम उठाया गया है। शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। तो जिला कलेक्टर को अधिकार दिए गए हैं। ज्यादा गर्मी पड़ने पर स्कूलों में के टाइमिंग में बदलाव या फिर छुट्टी करने के निर्देश दिए गए, अवकाश के निर्देश दिए गए हैं। तो सरकारी और गैर सरकारी स्कूल इससे प्रभावित होंगे। सभी में यह आदेश जारी होंगे। तो छात्रों के हित में ये बड़ा फैसला लिया गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए एहतियाती कदम शिक्षा विभाग की ओर से। तो गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है और जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश जारी हुआ है। बीकानेर से निदेशक माध्यमिक शिक्षा का एक्शन सामने आया। मेघराज कुमार पर गाज गिरी है। वेतन भुगतान पर रोक है। बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई। 10 अक्टूबर 2015 से अनुपस्थिति का ये पूरा मामला सामने आया है। कई अवधियों में अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया गया है। उपखंड कार्यालय श्री डूंगरगढ़ में कार्यरत थे शिक्षक। 24 जुलाई 2023 तक वेतन भुगतान पर रोक के आदेश दिए गए हैं। विभागीय जांच के बाद ये बड़ा निर्णय लिया गया है। तो राजस्थान सेवा नियम 1998 के तहत ये बड़ी कार्रवाई। जांच के आरोप प्रथम दृष्टया पाए गए सही और अब जिला शिक्षा अधिकारी अंतिम निर्णय करेंगे। श्री डूंगरगढ़ कार्यालय में कार्यकाल रहेगा। संबंधित अधिकारियों को भी सूचना दी गई है। शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। कर्मचारियों में इसको लेकर चर्चा। तो 24 जुलाई 2023 तक वेतन भुगतान पर रोक के आदेश जारी किया है शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। विभागीय जांच के बाद ये बड़ा निर्णय लिया गया है। राजस्थान सेवा नियम 1958 के तहत कार्रवाई की गई है। जांच के आरोप प्रथम दृष्टया में सही पाए गए हैं और इसी को लेकर कार्रवाई की गई है। और अब जिला शिक्षा अधिकारी अंतिम निर्णय लेंगे, अंतिम निर्णय करेंगे। श्री डूंगरगढ़ कार्यालय में कार्यकाल रहेगा।
संबंधित अधिकारियों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया इस कार्रवाई के बाद और कर्मचारियों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अलवर में जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला और जनप्रतिनिधियों ने ग्राम रथ अभियान के तहत 5 विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ आगामी 15 दिनों तक जिले की 5 ग्रामीण विधानसभाओं अलवर ग्रामीण, रामगढ़, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, कठुमर और थानागाजी में जाकर विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी देंगे। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय भपंक वादक यूसुफ खान के दल ने विभागीय योजनाओं पर आधारित आकर्षक लोक प्रस्तुतियां भी दी। यह प्रस्तुति अभियान के दौरान प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाएगी। इस अवसर पर जिला परिषद सीईओ गौरव सालुखे, अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर सहित कई अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन यहां पर मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार हमने ग्राम रथों को यहाँ से विकसित भारत ग्राम रथों के यहाँ से उनका आगमन किया है और इसमें हमारे साथ यहाँ पे हमारे लोकल कलाकार भी थे। हमने लोक भाषा में गीत भी गाए हैं जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। अलवर में 5 जो ग्रामीण विधानसभाएं हैं उनके लिए 5 रथों को हमने यहाँ से रवाना किया है। अगले 15 दिनों तक ये ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पे जो हमने शेड्यूल बनाया है वहाँ रुकेंगी। सरकार के 13 विभागों की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां देंगी। इंटरैक्शन होगा, इसमें एक वीडियो चलता रहेगा और इसके लिए हमने ग्राउंड लेवल पे एसडीएम्स, बीडीओज और तहसीलदार्स को इंचार्ज बनाया है जो इसको रिसीव करेंगे। हर दिन शाम में ये किसी एक जगह पे रुक के एक संध्या चौपाल भी की जाएगी जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से लोकगीतों के माध्यम से आज और आप खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां बयाना में गहराते पेयजल संकट के चलते महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा। कुंडा स्थित हुडको पानी की टंकी पर चढ़कर महिलाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वार्ड पार्षद कृपा सैनी के मार्गदर्शन में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं शामिल हुई। कई दिनों से अनियमित जल सप्लाई और भीषण गर्मी के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी को लेकर महिलाओं ने बयाना में टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया है। यहाँ वाटर बॉक्स नहीं है, ये वो है टंकी। कुंडा पे आए हुए सभी औरत भीतरवाड़ी सैनी साइड की 6 महीना से पानी नहीं आ रहा है, 3 दिन से बिल्कुल नहीं आ रहा है और 2 घंटे हुए हमको। यहाँ थानेदार साहब आए थे, उन्होंने कहा था रोड जाम मत करो, तो रोड जाम नहीं करे तो पानी कैसे आएगा? कि नहीं पानी आ जाएगा, वो ये कहती जाते हैं हर बार और पानी आता नहीं है बिल्कुल। अब क्या करें आप बताओ उसका? वो कहते हैं टंकी में पानी नहीं है, कोई कहता है लाइट नहीं है, कोई कहता है कि मोटर खराब है, तो हम क्या करें उसमें? हमारी क्या गलती? हमें तो पानी चाहिए। और अब खबर नागौर के मीरता सिटी से है, जहां बुटाटी धाम में उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया जब मंदिर समिति द्वारा दान राशि को सीलबंद पेटियों के बजाय कट्टों में भरा जा रहा था। इस पर आपत्ति जताते हुए कुछ ग्रामीण मंदिर परिसर में पहुंचे और कारण पूछने लगे, जिस पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनके साथ कथित मारपीट और पेपर स्प्रे के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। घटना की सूचना मिलते ही थानाधिकारी हबीब खान मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पीड़ित ग्रामीणों का आरोप है कि मंदिर अध्यक्ष देवेंद्र सिंह की मौजूदगी में ही उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार सतीश कुमार, पदाधिकारी सतीश मीणा सहित पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। जानकारी के अनुसार एकादशी के दिन दर्शन के लिए आए ग्रामीणों ने दान राशि के प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए। गौरतलब है कि मंदिर समिति पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा है और 28 जनवरी 2026 को ग्रामीणों ने 20 दिन तक यहां पर धरना भी दिया। उस दौरान कलेक्टर द्वारा जांच कमेटी गठित की गई थी, जिनमें 15 से लेकर 20 दिनों में रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया था, लेकिन 2 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। और अब खबर फलोदी के आऊ से है, जहां आऊ कस्बे के लोगों को बार बार होने वाली बिजली ट्रिपिंग की समस्या से जल्द राहत मिलने वाली है। विद्युत विभाग द्वारा पुरानी तहसील भवन के पास नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया जा रहा है, जिसका कार्य जल्दी पूरा होने की संभावना है। सहायक अभियंता पूनमचंद बिश्नोई के अनुसार नए ट्रांसफार्मर से करीब 350 उपभोक्ताओं, जिनमें 150 एनडीएस और 200 से अधिक घरेलू कनेक्शन शामिल है, उनको फायदा होगा।
खासकर श्री राम चौक और आसपास के क्षेत्रों में ट्रिपिंग की समस्या कम होगी। विभाग का कहना है कि इससे लोड संतुलन बेहतर होगा और गर्मी में बढ़ती मांग के बीच बिजली आपूर्ति अधिक सुचारू रह सकेगी। डीग जिले के कामा विधानसभा क्षेत्र के वादीपुर गांव में गृह कलेश के चलते एक महिला ने कुएं में छलांग लगा दी। उसे बचाने के लिए पति, देवर और ननद भी कुएं में कूद गए। घटना में महिला को घायल अवस्था में बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं पति और देवर की मौत हो गई है, जबकि ननद को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इलाके में घटना के बाद शोक का माहौल है। तो डी के कामा से खबर है, जहां गृह कलेश के चलते एक महिला कुएं में कूद गई, जिसे बचाने के लिए उसका पति, देवर और ननद भी कुएं में कूद गए। इस हादसे में पति और देवर की मौत हो गई है। महिला को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं ननद को सुरक्षित हालत में बाहर निकाल लिया गया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अंता में नेशनल हाईवे 27 पर देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से 20 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की पहचान बूंदी बिजोरा निवासी नीरज सुमन के रूप में हुई है, जो अपने पिता को अंता छोड़कर वापस गांव लौट रहा था। डेरू माता जी के सामने हुए हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा और इसी के साथ पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये एक्सीडेंट का मैटर है, ये उसके रमेश संसन बद्रीलाल माली निवासी बूंदी बिजोरा ने एक पुराना पत्र पेश किया है कि मेरा लड़का कल दिनांक 27 को शाम को 8 बजे करीब मुझे छोड़ने अंता आया था, जो वापस जा रहा था तो डेरू माता मंदिर के पास में किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसको इलाज तो लेकर अंता हॉस्पिटल लेकर आए थे, जहाँ पर डॉक्टर साहब ने देखकर उसे मृत घोषित कर दी। ये अलवर से खबर है, जहां अलवर जिले के राजगढ़ बांदीकुई मेगा हाईवे पर गोट गांव के पास मंगलवार सुबह एक निजी स्कूल बस का वाहन असंतुलित होकर पलट गया। वाहन में सवार 11 बच्चों सहित कुल 13 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वाहन चालक बाइक को बचाने के प्रयास में नियंत्रण खो बैठा, जिससे यह हादसा हो गया। घटना के बाद सभी घायलों को राजगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। वाहन चालक विश्राम गुर्जर और अध्यापिका मनप्रीत कौर ने बताया कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। हुआ था कैसे? अच्छा, तो आप किस में थे? अच्छा, कितने बच्चे थे टोटल? अच्छा, आप कहाँ से जा रहे थे? अच्छा, बानी। आज हमारे गोट गांव में यहाँ पर एक बड़ी ही दर्दनाक घटना होने से बच गई। ये डीपीएस पब्लिक स्कूल बांदीकुई की वैन थी और ये यहाँ पर किसी मोटरसाइकिल के असंतुलन के कारण उसको बचाने के चक्कर में पलटी खा गई। सारे बच्चे जो भी थे इसमें वो सब सुरक्षित हैं और ड्राइवर भी बच गया, उसके जरूर कुछ चोटें लगी हैं। बाकी ईश्वर की कृपा से सभी को। कितने बच्चे थे इसमें? बच्चों की संख्या का तो जानकारी नहीं, क्योंकि मेरे आने से पहले निकाल दिया था सर। बच्चों को कहानी के लिए बच्चे तो सारे के सारे हॉस्पिटल ही गए होंगे जहाँ तक। नहीं, थोड़ी बहुत धमकी लगी नहीं है, चोट नहीं। जम्मू और रामगढ़ क्षेत्र में दौसा मनोहरपुर नेशनल हाईवे 148 पर ट्रेलर और कार के आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। रायसर थाना क्षेत्र के भैलोड़ गांव के पास देव लाइब्रेरी के सामने हुए इस हादसे में कार सवार 2 अन्य लोग और एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। वहीं हादसे के कारण NH 148 पर यातायात बाधित रहा और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
सिरोही के शिवगंज शहर के संतोषी नगर में आधी रात को गाय के बछड़े का कटा सिर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही एनिमल हेल्प रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और पुलिस को जानकारी दी गई। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और गौ सेवकों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों का पता लगाया जा सकता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और संदिग्धों की तलाश लगातार की जा रही है। मुझे खबर मिली थी कि संतोष नगर में कि कोई गाय के बछड़े का सिर कटा हुआ मिला है। जैसे जानकारी मिली, जैसे मैं मौके पे पहुंचा, मौके पे आके देखा तो गाय का केवल सिर था, पिछला वाला भाग नहीं था। तो हमने उसको ढक के रखा। आज सुबह उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। ऐसी घटना लगातार 3 साल में ये चौथे के 5वीं घटना हो चुकी है, लेकिन आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कभी कुल्हाड़ी वाला होता है, कभी मार। आज सुनने में आया कि अपने यहाँ संतोषी नगर शिवगंज में जिस प्रकार से एक बछड़े का धड़ काटा हुआ मिला है, ये एक निंदनीय घटना है, सोची समझी जो घटना है। कल हमने जो गौ माता को राष्ट्र माता को बनाने के लिए पूरे भारतवर्ष में ज्ञापन दिया गया और दूसरे ही दिन ऐसी घटना पाई जाती है, तो इसको क्या समझे? ये किसी की असामाजिक तत्व के लोगों की सोची समझी साजिश है। और मैं उपखंड प्रशासन, पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहते कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, अन्यथा सभी संगठन मिलकर इसका। और अब खबर निवाई से है, जहां दहलोद मोड़ स्थित तुड़ा फैक्ट्री में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिससे फैक्ट्री को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। आग की सूचना मिलते ही दत्तवास थाना अधिकारी हीरालाल वर्मा मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कराया। 4 दमकलों ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग में फैक्ट्री में खड़ी 2 डोलर मशीनें, तुड़ी से बने गुट्टे और अन्य सामान पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। और अब खबर जयपुर से है, जहां जयपुर में कोर्ट में जमानत देने आए युवक का बदमाशों ने कलेक्ट्रेट गेट से अपहरण कर लिया है। बदमाश जबरदस्ती युवक को कार में डालकर ले गए और अंदर उसके साथ मारपीट भी की। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। पुलिस की भनक लगते ही बदमाश पीड़ित को जयसिंहपुरा खोर इलाके में छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित महेंद्र सैनी ने बनीपाक थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के पुराना राजगढ़ में 17 अप्रैल 2026 को 4 वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि आरोपी महिला ने अपनी ही बच्ची की गला दबाकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटनास्थल पर मौका तस्दीक भी यहां पर करवाई है। मेडिकल परीक्षण के बाद उसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामले की आगे की जांच लगातार की जा रही है। 16 की नाइट को 17 की मॉर्निंग में एक घटना घटी थी। एक 4 साल की बच्ची है जिसको उसकी माँ ने ही इसको मार दिया था। 17 अप्रैल पर मुकदमा हुआ था और जिसपे मुलजिमा जो लेडी है माँ, उसको आज अरेस्ट किया है। यहाँ मौके पे घटना स्थल पर तस्दीक कराने आए थे। आज इसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। 16 की नाइट को 17 की मॉर्निंग में एक घटना घटी थी। एक 4 साल की बच्ची। और अब बुलेटिन में मौसम की बात करेंगे। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ले ली है। लू से झुलस रहे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर में आंधी बारिश के साथ कल ओले भी गिरे। चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर में धूल भरी आंधी और घने बादल रहे। जैसलमेर में अप्रैल का सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड बना। जयपुर में पारा 43.5 डिग्री के पार यहां पर दर्ज किया गया है। रात का तापमान भी 31.7 डिग्री दर्ज किया गया। तो कल शाम होते ही मौसम में बदलाव हुआ। कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज भी आंधी बारिश की चेतावनी दी है। 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 जिलों में हीट वेव का खतरा भी बताया जा रहा है।